नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद बीकानेर संभाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने संभाग के सभी 4 जिलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, खासकर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों की पाकिस्तान से सटी सीमा पर। इस दौरान बीकानेर के संवाददाता के सिंह ने आईजी ओम प्रकाश से खास बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें नष्ट करने की एक भरसक प्रयास किया गया और लगभग माना जा रहा है कि कोशिश वो कामयाब भी हुई है। और ख़ास बात हम करें, बीकानेर जो ज़िला है या बीकानेर जो संभाग है वो इंडो पाक बॉर्डर यानी बॉर्डर के सटकर है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश। बिल्कुल चाक चौबंद हैं, पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। पूरे बीकानेर, खासतौर पर बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर की जो कि बॉर्डर के सट के जो एरिया हैं वहाँ पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। बात करते हैं सर, क्या हलचल है, किस तरह की, क्या कहेंगे? वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और पुलिस जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, बीएसएफ, आर्मी और अन्य एजेंसियां, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के कार्य कर रही है। और मैं सारे आमजन को से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी र्यूमर या अफवाह का शिकार ना हो। कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलती है या संदिग्ध सूचना मिलती है तो उसे हम तक प्रेषित करें, उसे वेरीफाई करें और हम सभी आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और इस क्षण में आप धैर्य से काम लें। इसके साथ ही अभी हमने मॉक ड्रिल का भी यहाँ पर आयोजन किया था और जो भी हमारी सुरक्षा संबंधी जो सावधानियां हैं वो ली जा रही है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। हम एक टीम की भावना के रूप में कार्य करके और एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थित ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 6 पर हवाई हमले के बाद घायलों का रेस्क्यू और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल बुधवार शाम को की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन और अन्य सभी विभागों ने अलर्ट होकर अपनी भूमिका निभाई। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल बचाव दल और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर आग पर काबू पाने से लेकर उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल भेजने तक की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में कुल 76 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच संभावित युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार बुधवार को सवाई माधोपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को हवाई हमलों से बचाव और राहत कार्यों के प्रति जागरूक करना था। मॉक ड्रिल के तहत जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में स्थित स्काउट भवन पर फायर अटैक की सूचना कंट्रोल रूम को मिली। सूचना के अनुसार आगजनी की इस घटना में कई स्काउट कैडेट बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ आग में घिर गए। जैसे ही सूचना मिली, कंट्रोल रूम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित किया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और राहत टीमें समय पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नोटरी पब्लिक अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 11 दिनों से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने बुधवार सुबह कोर्ट परिसर से एक बड़ी वाहन रैली निकाली। रैली में अधिवक्ताओं ने किशनगढ़ थाना प्रभारी भीकाराम काला को निलंबित करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीनमाल पुलिस ने मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंसों के संबंध में लोगों को जागरूक किया। जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने रात में घर की लाइट, टॉर्च और मोबाइल की लाइट बंद रखने का कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। लोगों को झूठे और भ्रामक संदेशों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई। वाहन रैली कोर्ट परिसर से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल, स्कूल कॉलेज सर्किल, पुरानी मील, मुख्य चौराहा होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। धौलपुर जिले में आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित और बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी हमले की स्थिति को दर्शाया गया। सायरन बजते ही प्रशासन, पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंच गई और आपात स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस अभ्यास में जनता को अचानक पैदा होने वाली आपात परिस्थितियों में सतर्कता और आवश्यक कदमों की जानकारी दी गई। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित मानसरोवर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक एयर अटैक, दर्जनों लोगों के हताहत होने और आगजनी की स्थिति का सजीव चित्रण किया गया। मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, पुलिस, स्काउट और मेडिकल टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए थे।
इसके तहत राजस्थान के 23 शहरों सहित देश भर के 294 शहरों में मॉकड्रिल की योजना बनाई गई। अलवर में मॉकड्रिल डी-मार्ट परिसर में शुरू हुई। इस मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों और प्रशासनिक इकाइयों को तत्परता और बचाव के तरीकों के बारे में सिखाना था। साथ ही शाम को ब्लैकआउट का निर्देश भी दिया गया, जिससे यह अभ्यास और भी यथार्थपूर्ण हो सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद सीकर शहर के बायोस्कोप मॉल में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के दौरान मॉल में जेट से बम गिरने की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मॉल में भगदड़ मच गई और शॉपिंग करने आए लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा टीम ने तत्परता से घायलों को रेस्क्यू किया और उन्हें मॉल से बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा। मॉक ड्रिल के दौरान टीम ने मॉल के बाहर खड़े लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और फिर मॉल के अंदर घुसकर बेहोश हुए लोगों को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।